नॉय और थी ऐसे खड़े होते हैं जहाँ पे थ्यू कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हुआ है, उन्होंने कॉल किया था ये सब कहने के लिए। और थी नॉय की तरफ मुड़ के देखता है, उसके बाद थ्यू उनके पास आता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने कॉल किया था आंटी टीम को और नॉय से बात की थी ये सब कहने के लिए। उसके बाद थी नॉय से कहता है कि ये सच है। नॉय रो रहा होता है, उसे याद आता है जब उसके पेरेंट्स ने फ़ोन किया था और कहा था अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे उसका फ्यूचर बनाने दो, अगर तुम ऐसा नहीं करने दोगे ये तो तुम सेल्फिशनेस कर रहे होगे फिर। और उसके बाद वो कहते हैं कि उसका हाथ छोड़ दो और वो ऐसे खड़े होते हैं जहाँ पे थ्यू कहता है कि तुम ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे बाप ने नॉय का दिल तोड़ा हो और इसलिए इसने पाम का यूज़ किया था नाम। तो नॉय कहता है बस करो और थ्यू वहाँ से चुप करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नॉय कहता है कि मैं तुम्हें जाने देना चाहता हूँ जैसे मेन लीड ने जाने दिया था और ये पेन मैं इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि तुम खुश रहो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ये नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ तुम अच्छे बनो और मैं किसी फ्यूचर के साथ नहीं हूँ जैसा वो कहते हैं। और रो रहा होता है और कहता है कि मेरा दिल इसलिए टूटा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बन जाओ और मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था, मैं तुम्हें देखना चाहता था। ऐसे ही रो रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को खुश मत समझना कि मतलब उनकी वजह से है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम कुछ बन जाओ और मेरा दिल इतने बुरे तरीके से टूटा हुआ है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। थी उसको गले लगा लेता है और ऐसे रो रहे थे। उसके बाद थी कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तो तुम मुझे हर जगह पे फॉलो करोगे, तो तुम अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हो। तो नॉय कहता है इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो थी कहता है कि तुम फिर मुझे क्यों जाने दे रहे हो। तो नॉय कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी मुझे कोई भी मुझे आके कहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं दिल से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। और ऐसे खड़े होते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटूंगा और तुमसे प्यार करने को भी खुद को नहीं रोकूंगा। और ऐसे खड़े होते हैं और फिर वो कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी थ्यू उनको देखते हुए ताली बजाते हुए कहता है ये हुई ना स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। और वैसे खड़े होते फिर वो कहता है कि अब मेन लीड कभी भी इसको नहीं छोड़ेगा और ताली बजा रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है और पीछे से नॉय से बुलाता और कहता है क्या तुम डे ड्रीम कर रहे हो, हाँ चलो इधर आओ और हमारी हेल्प करो। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो नॉय कहता है हम वैसे घूमने जा रहे हैं। तो थ्यू कहता है कि हम फाइट करने नहीं जा रहे क्या, और वैसे फाइट वाले साइन दोनों बनाते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे भी दिखा देंगे अपनी पावर। तो थी कहता है एक मिनट तुम यहाँ पे फाइट करने आए हो क्या। तो थ्यू कहता है नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमने तो वो काफ़ी पहले ही छोड़ दिया है। और उसके बाद थी कहता है अच्छा मुझे लगा तुम लोग फाइट करने आए हो। तो उसके बाद वहाँ से वो जा रहे होते हैं जहाँ पे थी कहता है कि तुम लोग बैंकॉक से यहाँ पे बाइक पे आए हो क्या। तो नॉय कहता है मैं तो चियांग माई कभी भी आ सकता हूँ, ये इतना दूर नहीं है, तो मैं रोज़ यहाँ से लेके जा सकता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी भी छोड़ सकता हूँ। तो ठीक कहता है हाँ मेरे सुपरमैन। तो नॉय कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ। उसके बाद वो टेंपल में जाते हैं जहाँ पे वो टेंट लगा रहे होते हैं लेकिन उनसे लग नहीं रहा होता, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो लगाते हैं। उसके बाद वो बैठे होते हैं जहाँ पे नॉय कहता है तुम डेस्टिनी पे बिलीव करते हो। तो ठीक कहता है नहीं, और कहता है कि तुम जैसे नॉनसेंस लड़के के कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नॉय कहता है कि तुमने तो वैसे ही आंसर दिया जैसे पहले देते थे। तो ठीक कहता है कि तुम नॉनसेंस गाए हो। और फिर वो कहता है शायद मैं बिलीव करने लग गया हूँ तुम्हारी वजह से, जब से मैं तुमसे मिला हूँ। नॉय इसकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं और कहता है हम फिर से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक स्पेशल सब्जेक्ट जिसको तुम पढ़ाना चाहते हो और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये हैरान होकर इसकी तरफ देखता है, वो ऐसे ही देख रहे होते हैं जहाँ पे नॉइस के करीब आने लगता है किस करने के लिए, लेकिन थ्यू पीछे से उसे बुला लेता है और कहता है बेबी क्यों खाएं। उसके बाद नॉय कहता है मुझे नहीं लगता मैं अभी तुम्हें किस कर पाऊंगा, जब तक बूढ़ा नहीं होगा मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। नॉय कहता है तुम पहले किस पे बिलीव करते हो। तो ठीक कहता है नहीं क्योंकि अभी तक मैंने की नहीं है। और वैसे हंस रहे थे। उसके बाद नॉय कहता है लेकिन जब टेंट में थे तब तो हमने की थी जब तुम सो रहे थे। और थी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने मुझे सीक्रेटली किस किया था। तो नॉय कहता है मुझे नहीं पता। तो ठीक कहता है बताओ सच में तुम मुझे टीज कर रहे हो। तो नॉय कहता है नहीं मुझे नहीं पता, वो तो पास में था। तो ठीक कहता है बताओ भी, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना। तो नॉय कहता है मुझे नहीं पता, वहां से चला जाता है। थी उसके पीछे पीछे जाता है और नॉय कहता है मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद एक बोर्ड पे लिखा होता है कि तुम्हारा होम टाउन बहुत अच्छा है थी।
आंटी टीम भी वहीं पे आ गई होती है जहाँ पे नाई कहता है आप यहाँ पे क्यों आई हो। उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे एक बैग दिखता है और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो नाई कहता है ये तो तुम्हारे बैग की तरह, तो ठीक है तो मैंने यहीं से लिया है। नाई पढ़ता है कि उसके ऊपर लिखा होता है टेम्पर के साथ घर। तो नाई कहता है हम फिजिकली चाहे अटैच ना हो लेकिन हम वैसे तो कनेक्टेड हैं इस बैग की तरह। और नींद कहती है आप तो बहुत बातें करते हैं भाई। ऊपर से आंटी टीम आती है और कहती है तुमने वो पेंडेंट कहाँ से लिया था, मुझे लेना है, कौन सी शॉप है, किसी ने मुझसे दिया है मुझे पर मुझसे वापस ले लिया। उसके बाद वो शॉप की तरफ जाते हैं जहाँ पे आंटी टीम ग्रीन कलर में पेंडेंट देती है जो बिजनेस के लिए होता है और कहती है मेरे पास है। उसके बाद वो उसे दिखाती है कि ये बिजनेस वाला है और फिर वो लव में लग के लिए उठाती है और कहती है ऐसे तो नाय के पास भी है जो उसने पहले मुझे दिया था और वापस ले लिया था। तो नाय अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर वो थी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने मुझे लव में लग के लिए दिया था, हाँ तुम क्या करना चाहते थे। उसे याद आता है जब उसने दिया था। उसके बाद वो ऐसे खड़े होते हैं जहाँ पे नाय कहता है इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है, इसलिए तो हम साथ में हैं। और ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है। नाय कहता है इसलिए तो मैं इतने प्यार में इससे साथ पड़ गया क्योंकि इसका सर था। उसके बाद वो कहता है कहीं तुमने मेरे ऊपर कोई भूत वगैरह तो नहीं छोड़ दिया था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। और ऐसे मजाक कर रहा होता है, फिर वो हंस रहे होते हैं। उसके बाद आंटी टीम कहती है मेरे को कि तुम भी एक ले लो लव में लग के लिए। तो वो कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि तुम एजुकेशन में ले लो। और नाय कहता है कि मेरे पास पहले ही इतना अच्छा ट्यूटर है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और नॉय बाकी सारे खड़े होते हैं क्योंकि नॉय और थ्यू जा रहे होते हैं बाइक पे। फिर वो उसे पेंडेंट देता है और ठीक कहता है ये अभी भी तुम्हारे पास है। वो उससे लेता है और पहनने लगता है लेकिन उससे पहना नहीं जा रहा होता तो नॉय उसकी हेल्प करता है और आंटी टीम और निधि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। थी भाग के जाता है, उसके बैग में जो की चेन होती है वो ला के उसे देता है। तो नॉय कहता है ये तो बहुत ही प्यारी है, इसमें तो प्रे की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हाँ तो ठीक कहता है मैंने जैसे इसे देखा था मुझे तुम्हारी याद आई थी और मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तो नॉय कहता है अच्छा। फिर वो कहता है लव यू आंटी टीम और लव यू नॉय और लव यू थ्यू। तो थी हैरान होकर खड़ा होता है। फिर नॉय कहता है आई लव यू टू और इसे बहुत बार लव यू कहता है। उसके बाद नॉय कहता है हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, हमें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना होगा और मैं ये याद रखूँगा कि हाई स्कूल के बाद मुझे तुम्हारे वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और तुम्हें हासिल करना है। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें लेके रहूँगा और थी कहता है तुमने क्या कहा। उसके बाद वो सबको कहता है बाय और थी दिल में कहता है सी यू नाय और दोनों हाथों से बाय कर रहा होता है। काफ़ी मंथ गुजर जाते हैं और थी कह रहा होता है कि इतनी जल्दी टाइम गुजरा पता ही नहीं चला और कहता है मैं अपने फर्स्ट ईयर के लास्ट में हूँ और नाय भी 12th ग्रेड ख़त्म करने वाले हैं। आई होप वो अच्छे से कर ले। और हमने एक दूसरे को काफ़ी महीनों से देखा तक नहीं और हम इतने बिजी हैं अपनी स्टडीज में, स्पेशली नॉय कि वो अब बात भी इतनी नहीं करता। उसके बाद वो बैठा होता है जहाँ पे नॉय का कॉल आता है। वो बताता है कि मैं 12th ग्रेड में फिनिश कर लिया और अच्छे से किया। तो ठीक कहता है तुम मुझे सुबह से कितनी बार बता चुके हो नाय। तो वो कहता है मैं इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बार बार बताऊँ और अगला मेरा गोल होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तुम्हारे वाली में। और इस तरह से कह रहा होता है और कहता है शायद मैं चेन्नई अब ना आ पाऊँ क्योंकि मेरी मॉम और सिस्टर के पास मुझे रहना है। तो ठीक कहता है तुम्हारा प्लान क्या है। तो मैं कहता हूँ तुम्हें फॉलो करना और अपना प्रॉमिस याद रखना। तो ठीक कहता है हाँ मुझे याद है। उसके बाद ठीक हमें कहता है कि आज वो दिन है जब उसकी अनाउंसमेंट होनी है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की और मैं वेट कर रहा हूँ। फिर उसको फ़ोन आता है नॉय का और वो कहता है कि मैं एक्सेप्ट किया गया। थी हैरान हो जाता है। वो कहता है मैं सच में एक्सेप्ट किया गया हूँ और वो बहुत खुश हो जाता है। साथ से एक लेडी गुजरती है, वो कहती है क्या हुआ है। तो वो बताता है कि मेरे स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लिया है यूनिवर्सिटी में और वो उसे कंग्रेचुलेशन कहती है, वहाँ से चली जाती है। फिर वो ऐसे ही खुश खड़ा होता है और कहता है सेलिब्रेट करते हैं और कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। तो नॉय कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, थैंक यू। थी नॉय वाला स्टाइल बालों पे मारता है और नॉय से लव यू कहता है। उसके बाद वो कहता है हाँ मुझे प्रॉमिस याद है कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आऊँगा तुम्हारी यूनिफॉर्म में पहली बार। और वैसे जा रहा होता है और कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पार्ट 2 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मेरे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे मैं कैच मी बेबी सीरीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।